लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम आपको कैलेंडर का क्वेश्चन ख़त्म किया, कैलेंडर पढ़ाया था, फिर इसके बाद जो रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ाया था, फिर इसके बाद मैथ में एवरेज पढ़ाया था। मैं आज आपको, जैसा कि आप लोग कह रहे थे, तो मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ संविधान का सब मैं आर्टिकल आपको जो है रटवा दूंगा, जो पिछले साल एग्जामों में आते हैं। बंद करता हूँ तो सही हो जाए, क्योंकि आवाज़ आ रही। पिछले साल एग्जामों में जो मतलब आर्टिकल होते हैं, मैं आपको आर्टिकल रटवाऊंगा। 8-10 आर्टिकल डेली कर मैं आपको रटवा दूंगा। जो है साला 10-10 आर्टिकल डेली करके मैं आपको रटवाऊंगा। 10 आर्टिकल जो है, तो देख लीजिए। आज मैं राष्ट्रपति से ले रहा हूँ। दे रहा है कि अनुच्छेद 52 में क्या क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति 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 भारत का प्रथम नागरिक होता है। अर्थात राष्ट्रपति का पद ऐसा पद होता है कि जो कभी रिक्त नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्रपति का पद ऐसा पद होता है कि जो कभी रिक्त नहीं रखा जा सकता है। अर्थात अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और ऐसा पद है, राष्ट्रपति का ऐसा पद है कि जो कभी इसको न रिक्त रखा जा सकता है, न ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता है। ये ऐसा कहा गया आर्टिकल 52। अर्थात अनुच्छेद 52 में क्या क्या होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहा गया है। और वो आर्टिकल 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल 53 में कहा गया। अनुच्छेद 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात जो राष्ट्रपति की कार्रवाइयाँ होती है, जो भी भारत सरकार की कार्रवाइयाँ होती है, वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का ही होता है। भारत जो राष्ट्रपति, इसकी जो है वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित होती है। अर्थात कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो जो भारत सरकार की कार्रवाइयाँ होती हैं, वो जो तो की जाती है राष्ट्रपति के नाम से। समस्त कार्रवाइयाँ जो होती है वो तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति जो है वास्तविक शक्ति जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है राष्ट्रपति में न निहित होकर वो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल में निहित होती है। अर्थात वास्तविक जो शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति की, जो कार्यपालिका शक्ति होती है, वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित होती है। ये हो गया अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या हो गया? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थ अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन
निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचक, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अर्थात अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अर्थात इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से भाग ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में उच्च सदन तथा निम्न सदन इनके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, अर्थात राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। तथा 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभाओं को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो 31 अक्टूबर 2019 को नवनिर्मित हुआ था, जम्मू कश्मीर एक संघ केंद्र शासित प्रदेश बना है, उनको भी जो है शामिल किया गया है। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अर्थात अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये जो है बताया गया अनुच्छेद 54 में। तो निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा तथा लोकसभा, या उसको कह सकते हैं राज्यसभा तथा लोकसभा, उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा निम्न सदन होती है। निम्न सदन क्या होता है, जब मैं सांसद पढ़ाऊंगा जो है तब उसमें बताऊंगा कि निम्न सदन क्या होती है, उच्च सदन क्या होता है, वो पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा तथा लोकसभा की निर्वाचित सदस्य प्लस 92 संविधान संशोधन 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है दिल्ली तथा पांडुचेरी को भी उसमें शामिल कर लिया गया है इसके निर्वाचन में। अब वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचक की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, माने राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या क्या होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या क्या होता है ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, अर्थात क्या क्या तरीका अपनाया जाता है। तो उसमें देखा जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत मूल का निर्धारण किया जाता है और एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा अपनाई जाती है। इसके निर्वाचन में एकल संक्रमण मत पद्धति, एकल संक्रमण मत पद्धति क्या होता है कि मान लीजिए 3 लोग हैं, मान लीजिए अगर 3 लोग हैं वोट देने के लिए, तो 3 लोगों में देखा जाएगा कि अब उसमें देखा जाएगा कि कौन सबसे अधिक वोट पाया है। तो अब उसमें सबसे अधिक जो वोट पाया रहता है वो अगर 50% सबसे अधिक जो वोट पाता है उसको रख लिया जाता है, उसके बाद और 2 लोग खड़ा, ये इस तरह निर्वाचन तरीका होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है ये बताया गया है अनुच्छेद। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56 क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल,
हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल ये किस में बताया गया, अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष तक का निर्धारित किया गया है। यदि राष्ट्रपति का कोई पद खाली है तो उसको 6 महीना के अंदर भरना जो अनिवार्य रहता है, वही उसका जो है मतलब कि कार्यकाल 5 वर्ष तक रहता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 57 में कहा गया है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, अर्थात राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 बताया गया है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है। कैसे होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 57 बताया गया राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अर्थात राष्ट्रपति एक बार चुना है तो दोबारा भी उस आदमी को चुना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको जो है ना नहीं चुना जा सकता है, ऐसा जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 57 बताया गया है। अब अनुच्छेद 58 बताया गया है राष्ट्रपति की योग्यता। आर्टिकल नंबर 58 में बताया गया राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होती है राष्ट्रपति का, ये बताया गया 58 में। अर्थात सर्वप्रथम तो योग्यता ये होती है कि वो भारत का नागरिक हो, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला ना हो और उसकी एज जो है 35 वर्ष हो। राष्ट्रपति की योग्यता में बताया गया कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु जो है 15 वर्ष हो और वो भारत का नागरिक हो तथा उसके खिलाफ कोई मुकदमा ना हो। ये जो है बताया गया है राष्ट्रपति अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। 59 में सेवा शर्तें, राष्ट्रपति की अनुच्छेद 59 में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 59 में बताया गया सेवा शर्तें, अर्थात सेवा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति अनुच्छेद 59 में बताया गया है राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें बताया गया। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें अर्थात क्या क्या शर्त होती है, सेवा शर्तें हैं। अनुच्छेद 59 में बताया गया राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें क्या की उसकी जो है शर्तें होती है। तो राष्ट्रपति के लिए उनका वेतन जो है कितना, इस समय वर्तमान में 5 लाख रुपया कर दिया गया है इनका जो है, ठीक। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए सेवा शर्तें बताई गई है। अनुच्छेद 60 में शपथ बताई गई है। शपथ अर्थात उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। ये होता है अनुच्छेद 60। अब इस पर जो है ना अनुच्छेद 61 होता है महाभियोग। अनुच्छेद 61 में महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है वो आर्टिकल नंबर 61 पर बताया गया। एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए आप, अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 में होता है कि उसका निर्वाचन मंडल क्या होता है, उसका निर्वाचन। अब 55 में बताया गया है कि निर्वाचन का तरीका क्या होता है। 56 में उसका कार्यकाल बताया गया है। 57 में उसका जो है 57 में उसकी जो है सेवा शर्तें बताई गई हैं। उसमें 57
57 में पुनः निर्वाचन बताया गया है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है, राष्ट्रपति की योग्यता 58 बताई गई है। अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि उनकी जो है सेवा शर्तें क्या होती है। 60 में जो है बताया गया है कि 60 में उसका शपथ बताया गया है। 61 में महाभियोग बताया गया। तो इस तरह दोस्तों हम जो है आपको और मतलब एक एक करके सारा आर्टिकल आपको रिवीजन करवाएंगे, जो है सारा आर्टिकल आपको रिवीजन कराएंगे। 10-10 अनुच्छेद डेली आपको रटवाएंगे। अब जो है 61 के बाद जो है कल 10 और बता देंगे। इस तरह करके मैं आपको जो है सारा टॉपिक टू टॉपिक जो है पूरा आर्टिकल उसमें आपको संविधान में पूरा आर्टिकल जो है मुख्य जो आर्टिकल रहेगा मैं आपको रटवा दूंगा, जो है कि किस तरह आर्टिकल 52, जैसे आज मैं 10 ठो आपको बता दिया, 9 ठो बताया, जो है 52 क्या होता है, 53, 54, 55 सब इसी तरह करके मैं अब नेक्स्ट टॉपिक में बताइए हमारा पढ़ाने का तरीका कैसे लगा जो है। तो ये अग नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। इससे आगे महाभियोग के बाद जो है ना कि अब इसके बाद देता है जैसे कि क्षमादान क्या होता है 72 में, इस सब का उल्लेख मैं नेक्स्ट आर्टिकल में करूंगा। यदि दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और नए नए वीडियो आपको बनाता रहूं। इसलिए चलिए तो धन्यवाद दोस्तों।